मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे। वेलकम बैक दोस्तों। आज की हमारी कहानी है 2012 में रिलीज हुई साइको थ्रिलर मूवी ट्रुथ और डेयर के बारे में। दोस्तों ये कहानी एक बदले के आसपास घूमती है और ये कहानी एंड तक इतनी प्रेडिक्टेबल लगती है, लेकिन आखिर में आकर एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी स्टोरी को बदल के रख देता है। सो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना। उम्मीद करूंगा ये कहानी आपको अच्छी लगे। कॉलेज के समर टर्म खत्म होने के बाद स्टूडेंट एक हाउस पार्टी करते हैं जिसमें हमारी कहानी के 6 कैरेक्टर मौजूद हैं। क्रिस और जेमा जो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पॉल और एलेनोर ये दोनों भी रिलेशनशिप में हैं, ल्यूक जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज कराई है और सभी विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों का प्रबंध कराना इसका परम कर्तव्य है। और दोस्तों ये है साइलेंट बॉय फ्लेक्स जो पूरी पार्टी में जेमा को निहार रहा है क्योंकि ये उसे बहुत पसंद करता है। तभी ल्यूक उसे आकर अपना परम ज्ञान देता है कि तुम्हें अपने मन की बात जेमा को बता देनी चाहिए और उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, इसलिए ल्यूक उसे नशा करा देता है। फेलिक्स जेमा के पास जाकर अपने मन की बात कह देता है। जेमा भी उसे पोलाइटली मना कर देती है क्योंकि वो क्रिस को धोखा नहीं दे सकती। इतने में एलेनोर एक ऐसे गेम की शुरुआत करती है जिसे आप और मैं बस फिल्मों में देखते आ रहे हैं। ट्रूथ और डेयर एवरीवन। गेम शुरू होता है। 1-2 टास्क के बाद बोतल का पॉइंट फेलिक्स की तरफ जाता है और उसे सच बोलने की सजा मिलती है, जिसमें एलेनोर के एक क्वेश्चन पूछने पर फेलिक्स जेमा के लिए क्या फील करता है वो सब सच बता देता है। और दोस्तों ये बात क्रिस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और परिणाम स्वरूप वो फेलिक्स के 2-3 बजा देता है। कहीं ना कहीं जेमा को क्रिस का फेलिक्स पर यूं हाथ उठाना ठीक नहीं लगता। अब दोस्तों कई साल बीत चुके हैं और क्रिसमस की छुट्टियों के बाद क्रिस और ल्यूक फेलिक्स की सरप्राइज बर्थडे पार्टी में जाते हैं। दूसरी तरफ पॉल, एलेनोर और जेमा भी फेलिक्स की बर्थडे पार्टी के लिए ऑन द वे हैं। इन तीनों की बातों से हमें 2 बातें पता चलती हैं। पहली कि फेलिक्स बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और दूसरी एलेनोर के फादर का बिजनेस डूबता जा रहा है। इसी बातचीत में वो सब लोग फेलिक्स के शानदार घर पर आ जाते हैं। वहां कर उन 5 को पता चलता है कि घर बिल्कुल खाली है। तभी इस घर का केयर टेकर वुडब्रिज आता है। वो उनको बताता है कि तुम सबको घर के पीछे वाले शैक की तरफ जाना होगा जो थोड़ा ही दूर है। वो लोग थोड़ी ही देर में उस शैक के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ कर इनकी मुलाकात होती है जस्टिन से जो फेलिक्स का बड़ा भाई है। वो इन लोगों का स्वागत करता है। शैक में आने के बाद उन लोगों को कोई पार्टी वाला माहौल तो बिल्कुल नहीं मिलता। इससे पहले वो सब ज्यादा कंफ्यूज हो, जस्टिन उन लोगों को बताता है कि आज फेलिक्स के लिए एक सरप्राइज पार्टी होनी थी, लेकिन उसकी फ्लाइट कैंसिल होने के कारण वो आज स्कॉटलैंड से वापस नहीं आ पाया है। कुल मिलाकर दोस्तों फ्री के दारू के चक्कर में इन लोगों का कट चुका है। लेकिन जस्टिन उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर उनके लिए कुछ वाइन और खाने की चीजें हैं, तो आज की रात वो एक मिनी पार्टी तो कर ही सकते हैं। इन लोगों को भी पीने से मतलब है, तो ये लोग जस्टिन की बात की इज्जत रखते हैं और वाइन पर टूट पड़ते हैं। जस्टिन से कुछ देर बात करने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो आर्मी में है और 3 बार अफगानिस्तान में वॉर लड़ चुका है। तभी गलती से जेमा से वाइन का गिलास जस्टिन पर गिर जाता है। जस्टिन अपने कपड़े चेंज कर वही मान गेम खेलने को बोलता है। ट्रूथ और डेयर एवरीवन। गेम स्टार्ट होता है। पहले 1-2 टर्न में तो फालतू के क्वेश्चन और टास्क करे जाते हैं। तीसरी बार में जस्टिन बोतल घुमाता है और अपनी तरफ बोतल कर एक सच्चाई उन लोगों को बताता है। वो ये कि फेलिक्स के बारे में अब तक जस्टिन ने जो कुछ बोला वो सब झूठ है। असल में फेलिक्स ने कुछ दिन पहले ही शैक में अपने आप को लटकाकर सुसाइड कर लिया था। पहले तो इन 5 को लगता है कि जस्टिन मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बातें सच लगने लगती है। जस्टिन एक पोस्ट कार्ड उन लोगों को दिखाता है जिसमें ट्रुथ और डेयर और इन 5 के नाम लिखे हुए हैं। अब उसे ये जानना है कि आखिर क्यों उसके भाई ने ऐसा कदम उठाया और कौन है इसके पीछे। उसके मुताबिक इन 5 में से जिसने भी ये पोस्ट कार्ड भेजा है उसी ने फेलिक्स को सुसाइड करने पर मजबूर किया है। वो लोग जस्टिन की बातों को बेतुकी समझते हैं और सबसे पहले क्रिस वहां से जाने लगता है। तभी जस्टिन उसका ये हाल करता है। इसके बाद वो पॉल के पैर में एक गोली मारकर सभी लोगों को बता देता है कि अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश करी तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। वो गन पॉइंट पर ल्यूक से कुर्सियां रखवाता है और उसी से ही क्रिस, पॉल, जेमा और एलेनोर को टेप के जरिए चेयर
पर बंधवाता है। इसके बाद वो ल्यूक को लेकर बाहर जाता है और उन सबको कह देता है कि तुम चारों डिसाइड करो कि वो पोस्ट कार्ड किसने भेजा था। बाहर आकर जस्टिन ल्यूक को अपना साथ देने को बोलता है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका भी हाल बाकी चारों जैसा हो सकता है। ल्यूक को मरना थोड़ी है, इसलिए वो उसका हर ऑर्डर फॉलो करने लगता है। यहाँ एलेनोर और जेमा को लगता है कि फेलिक्स ने सुसाइड क्रिस की वजह से करा है, क्योंकि लास्ट टाइम उसी ने फेलिक्स को सभी स्टूडेंट के सामने जलील किया था और उन दोनों को शक है कि ये पोस्ट कार्ड भी क्रिस ने ही फेलिक्स को भेजा है। कुछ देर बाद जस्टिन ल्यूक के साथ अंदर आता है और उसी गेम के जरिए वो सच्चाई पता करने की कोशिश करता है जिस गेम की वजह से उसके भाई ने सुसाइड कर ली। सबसे पहले टर्न आती है जेमा की। जस्टिन उससे पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से किसने फेलिक्स को पोस्ट कार्ड भेजा होगा। जेमा डरते हुए क्रिस का नाम बोलती है, लेकिन क्रिस जस्टिन को कहता है कि जिस डेट को ये पोस्ट कार्ड भेजा गया उस टाइम वो यहाँ नहीं, स्पेन में था। दूसरी टर्न आती है क्रिस की। वो डेयर करने को बोलता है। जस्टिन 2 बड़े जार लाता है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है जो दिखने में एक जैसे हैं, जिसमें से एक में पानी है और दूसरे में एसिड है। जस्टिन जेमा के मुंह में जबरदस्ती एक पाइप डाल देता है जो कि उन दोनों जार से कनेक्ट है। अब क्रिस को ये बताना है कि जस्टिन कौन से जार की वॉल्व खोले और अगर उसने गलत जार कह दिया तो जेमा मर जाएगी। क्रिस को काफी मुश्किल होती है, लेकिन अगर उसने जवाब नहीं दिया तो जस्टिन एसिड वाला जार ही खोल देगा, इसलिए उसे मजबूरी में लेफ्ट वाला जार चुनना पड़ता है और फॉर्चुनेटली वो जार पानी वाला निकलता है और जेमा बच जाती है। अगली टर्न आती है पॉल की और इस बार वो पाइप क्रिस के मुंह में जाता है और पॉल को डिसाइड करना है कि कौन से जार का लिक्विड क्रिस के मुंह में डाला जाए। पॉल भी लेफ्ट वाला जार चुन लेता है, लेकिन दोस्तों इस बार जार की पोजीशन बदल चुकी थी, इसलिए क्रिस के मुंह में पानी की जगह एसिड चला जाता है, जिस कारण वो घुट घुट कर मर जाता है। कुछ देर बाद जॉनसी नाम का एक आदमी आता है जो इन 5 का दोस्त है। असल में ये बंदा उस पार्टी का बिन बुलाए मेहमान है जो यहाँ हो ही नहीं रही है। जस्टिन ल्यूक को भेजता है उसे संभालने के लिए। ल्यूक उसे शैक से दूर ले जाता है और बिना ये बताए कि अंदर क्या हो रहा है उसे यहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन वो यहाँ से नहीं जाता। तभी जस्टिन बाहर आता है और उसे बता देता है कि अंदर कितनी मजेदार पार्टी चल रही है और उसकी हालत बिगाड़ देता है। इसी दौरान शैक के अंदर जेमा अपने आप को चेयर से खोलकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ बाहर ल्यूक जस्टिन के फोर्स करने पर जॉनसी को गोली मार देता है। इसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं और जस्टिन देखता है कि जेमा वहाँ से गायब हो चुकी है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है। जेमा फेलिक्स के घर तक आ चुकी है। वो घर में जाती है और दोस्तों वो देखती है कि फेलिक्स बेड पर है और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। फेलिक्स बस इतना कैपेबल है कि वो देख और समझ सकता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ वो केयर टेकर गन लेकर आता है। जेमा और उस केयर टेकर के बीच झड़प हो जाती है, जिसमें गलती से जेमा उस केयर टेकर को उसकी ही गन से उड़ा देती है। कुछ देर में जस्टिन भी घर में आता है और वो जेमा पर अटैक कर अपने भाई के सामने उसे भी जान से मार देता है। यहाँ शैक में पॉल और एलेनोर ल्यूक को बोलते हैं कि वो उन्हें खोल दे, लेकिन दोस्तों अब ल्यूक को लग रहा है कि जिस मुसीबत में वो फंस चुका है वहाँ से सिर्फ जस्टिन ही उसे बाहर निकाल सकता है, इसलिए वो उसका साथ देने के लिए अपने दोस्तों को आजाद नहीं करता। इसके साथ ही ल्यूक उन दोनों को बताता है कि वो पोस्ट कार्ड उसी ने फेलिक्स को भेजा था, लेकिन वो बस फेलिक्स के साथ मजाक कर रहा था। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो उस पोस्ट कार्ड को पढ़कर सुसाइड कर लेगा। तभी एलेनोर का हाथ भी ढीला पड़ जाता है और वो अपना हाथ खोलकर ल्यूक को ऐसा धक्का देती है जिससे वो भी एक शार्प चीज पर गिरकर मर जाता है। एलेनोर अपने पैर खोलती है और पॉल को आजाद कर उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तभी जस्टिन अपने भाई फेलिक्स को व्हील चेयर पर लेकर वहाँ आता है। वो एलेनोर को आजाद देख उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी वो जस्टिन पर गन से फायर कर उसे घायल कर देती है। इसके बाद एलेनोर एसिड वाले जार को जस्टिन के सर पर मारकर उसे लकड़ी के पिलर से बांध देती है। एलेनोर पॉल को बाहर कार में भेजती है जिसमें जेमा की डेड बॉडी है, जिसे देख पॉल काफी दुखी होता है। दोस्तों एलेनोर जस्टिन को फेलिक्स की और अपनी एक ऐसी सच्चाई बताती है जो अब तक किसी को नहीं पता। वो ये कि फेलिक्स ने सुसाइड ल्यूक के भेजे गए पोस्ट कार्ड की वजह से नहीं बल्कि उस वीडियो की वजह से करा है जो एलेनोर ने समर पार्टी के दौरान बनाई थी। असल में दोस्तों एलेनोर ने फेलिक्स की एक इंटीमेट वीडियो बनाई थी जब वो नशे में था। ऐसा करने का भी एलेनोर के पास एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों आपको याद होगा कि एलेनोर के डैड का बिजनेस बिल्कुल खत्म होने के कगार पे था। एलेनोर फेलिक्स से कहती है कि वो अपने पेरेंट्स से बात करे और उसके डैड के बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर लें। और जब फेलिक्स ऐसा नहीं कर सका तो एलेनोर ने उस वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करा, जिस कारण उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन तब वो मरा नहीं था, बस पैरालाइज हो गया था।
सो दोस्तों अब एलेनोर एक ग्रेनेड फिलिक्स के हाथ में रख उसकी पिन फिलिक्स की उंगलियों में फंसा देती है, क्योंकि फिलिक्स के भाई को अब सारी सच्चाई पता चल चुकी है। फिलिक्स बिल्कुल नहीं चाहता कि वो अब एक पल भी और जिए। एलेनोर शैक से बाहर जाती है। फिलिक्स वो पिन ग्रेनेड से निकाल देता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट जिसमें फिलिक्स और जस्टिन मर जाता है। एलेनोर और पॉल जेमा की डेड बॉडी लेकर वहां से चले जाते हैं। सो दोस्तों इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। और अगर आप ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप प्लीज प्ले डेड का एक्सप्लेनेशन जरूर देखें। वीडियो आपको ऊपर नजर आ रही होगी। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।